अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का बिल्कुल ओरिजिनल प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम का पेपर केमिस्ट्री का। साइंस वालों के लिए रहने वाला है। आपका विषय कोड भी रहता है 118 है। ठीक है, विषय कोड भी वहाँ पर नोट करना होता है। समय 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है और 30 नंबर का यह पेपर रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है। प्रत्याशी जो है यहाँ पर परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए जो है पेपर रहने वाला है। चलिए यहाँ पर जो है दिया गया है, दाहिनी और हाशिया पर दिए हुए अंक पूर्णांक में जो है निर्देशित है। इसके बाद इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए कुल 15 मिनट मिलने वाला है, ये ध्यान रखना है। 3 नंबर निर्देश जो है यह दिया गया है। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर हम लोग जो है ना आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 1 नंबर दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक धनायक मूलक की पहचान शुष्क एवं आधा परीक्षण के आधार पर जो है करना है। ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ काइंडल रिडेंशन इन द गिवन एजेंटल साफ M3 ऑन द बेसिक ऑफ द ड्राई एंड वेटलेस। ठीक है, और अथवा में दिए गए अकार्बनिक M3 में एक ऋणायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करना है। यानी कि आइडेंटिटी ऑफ द एनुअल रिड्यूसर ऑफ द गिवन इंट्रोड्यूसिंग साल्ट M3 ऑन द बेसिक ड्राई ऑन द वेट टेस्ट। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 को क्लोरीन परमाणु की उपस्थिति में जो है जांच करना है। ठीक है, यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अथवा में अब दिया हुआ है, दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 में एक क्रियाशील मूलक की जो है पहचान करना है। ठीक है, और अथवा में प्रयुक्त विधि में फेरस अमोनिया सल्फेट के जो है द्विक लवण को तैयार करना है। यानी कि प्रेपर ऑफ द डोफोल साल्ट्स ऑफ द फैरिज एनोमोल स्लिपेड ऑफ द साल्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेथड। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो यहाँ पर है फेरिक हाइड्रोक्साइड को सरलतम निर्माण करना है। ठीक है, और प्रायोगिक विधि से फेरस अमोनिया सल्फेट के जो है द्विक लवण को जो है तैयार करना है। ये क्वेश्चन जो है दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन यहाँ पर है 3 नंबर क्वेश्चन। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, अनुमान विधि द्वारा मानक विलयन M/10 आलेखजिम्न अम्ल की सहायता से पोटेशियम पर मैग्नेट यानी कि KMnO4 की सांद्रता का जो है निर्धारण करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अनुमानक विधि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो कि सबसे प्रबल अम्ल होता है, इसका मोलर सांद्रता N/10 है। ठीक है, Na2CO3 का मानक विलयन की सहायता से जो है निर्धारण करना है। और अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, दिए गए M/20 NaOH घोल की सहायता से दिए गए H2SO4 घोल में मोलर सांद्रता की अनुमान विधि जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया के बाद आगे क्वेश्चन है यहाँ पर कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका यानी कि जो आप कॉपी बनाए होंगे या अन्वेष योजन जो आपको स्कूल में दिया जाएगा, और कुछ मौखिक प्रश्न होंगे जिनको भाइवा भी बोला जाता है। आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो दिए गए अकार्बनिक लवण M में ऋणायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, किसी अकार्बनिक लवण में मौजूद ऋण आयन मूलक की पहचान के लिए शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए शुष्क परीक्षण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है कम मात्रा में नमक लेकर रंग थोड़ा सा नमी की जांच करें। और 2 नंबर है कमरे के तापमान पर जो है आपको परीक्षण करना है। वीडियो को लास्ट में बताएंगे कैसे इसके PDF को जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में बिल्कुल फ्री में। 3 नंबर नमक को तनु H2SO4 में अम्ल में मिलान पर निकलने वाली गैस से ऋण आयन मूलक की पहचान जो है की जा सकती है। इसके बाद है रंगहीन गंधहीन जो गैस से निकलने पर मूलक का CO32 हो सकता है। इसका 5 नंबर है सड़े हुए अंडे जैसे गंध वाली गैस निकलने पर रेडियस H2 है। ठीक है, इसके बाद तीखी गंध वाली, ठीक है, लाल भूरे रंग की गैस निकलने वाली रेडियस NO2 है। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आर्द्र परीक्षण जो है ज्ञात करना है आपको लिखकर। ठीक है, ये सब आंसर है। नमक को पानी में घोलकर आयनों की पुष्टिकरण परीक्षण करें। ठीक है, नमक को पानी में घुलनशील है तो उसका परीक्षण सोडियम कार्बोनेट आग से करें। यहाँ तक हो जाएगा। इसका सोडियम निष्कर्षण का इस्तेमाल करके ऋणायनों की पुष्टिकरण प्रशिक्षण करें, ये ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा आइडेंटिटी ऑफ एनिलोलिक रेडिकल इन द
गिवन इन गोटिकल साल्ट्स एम ऑन द बेसिक ऑफ ड्राई एंड वेट टेस्ट। आंसर देखिए टू आइडेंटिफाई ऑफ द एनियन रेडिक्सल प्रेजेंट इन द इनोरोगिक, ठीक है, साल्ट ड्राई एंड वेट टेस्ट कैन बी परफॉर्मेंट। ठीक है, ड्राई टेस्ट के बारे में देखिए इंग्लिश मीडियम के लिए टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द साल्ट टू चेक और द कलर एंड मॉइस्चर। ठीक है, मॉइस्चर यानी कि नमी बोला जाता है मॉइस्चर। ठीक है, 2 नंबर है प्रीफॉर्म ऑफ द टेस्ट रूम टेम्परेचर। 3 नंबर टू एनिमल रिडक्शन कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम द गैस इन्वॉल्व व्हेन द साल्ट मिक्स विथ द डस्ट H2SO4 एसिड। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद इफ द कलरनेस एंड ऑर्डर्स ग्लास इज द रिलेटेड ऑफ द रेडक्सल मे बी। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद फिर आगे है वेट, यहाँ पर वेट टेस्ट। तो डिसॉल्व द साल्ट इन द वाटर कन्फर्म इज आयंस। इफ द साल्ट वाटर सॉल्ट टेस्ट विद द सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसका कन्फर्मेशन ऑफ एनियन यूजिंग द सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए अकार्बनिक यौगिक O3 में क्लोरीन की परमाणु उपस्थिति की जांच करें। उत्तर देखें किसी कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इन चरणों का पालन करें। कार्बनिक यौगिक को ठंडा करें, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालना है। अगर अमोनिया हाइड्रोक्साइड में सफ़ेद अवक्षेपण बनते हैं तो इसका मतलब है कि कार्बनिक यौगिक में क्लोरीन है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अगर अमोनिया हाइड्रोक्साइड और फिर बनता है तो इसका मतलब कार्बनिक यौगिक क्लोरीन है। ठीक, आगे देखिए कार्बनिक यौगिक में मौजूद तत्वों को पता लगाने के लिए सोडियम निष्कर्षण भी बनाया जाता है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक को सोडियम से करारा सोडियम लवण को में बदल दिया जाता है। सोडियम लवण पानी में आयनित हो जाता है जिससे तत्वों का परीक्षण आसान किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक जो है हो जाएगा। इसको इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए जो है यहाँ से यहाँ तक है। चेक द प्रेजेंस ऑफ द क्रोमोस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द दिच स्टेप, ये स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, यह ध्यान रखना है इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ स्टेप हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर अनुमान विधि का विलियन एम10 का ऑक्सीजन की सहायता से पोटेशियम के MnO3 की सांद्रता ज्ञात करें। तो अनुमानन विधि से मानक विधि M/मीथेन आलेखजित अम्ल की सहायता से पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की सांद्रता का निर्धारण करने के लिए इन कदमों का पालन करना है। तांबे के पात्र में निर्धारण ऑक्सीकलस अम्ल डालना है। अब ऑक्जेलिक अम्ल के होने वाले पैमाने के रूप में तैयार करना है। KMnO3 के तरल के रूप में जो है आपको बदलना है। फिर KMnO4 को ऑक्सीजेलिक अम्ल को घोल मिलाना है। इसके बाद KMnO4 का रंग गहरा बैगनी होता है और इसका KMnO4 का अपचयन उत्पाद रंगहीन होता है। जैसे ही KMnO4 के ऑक्सीकल्स एसिड में घोल मिलाया जाता है तो यहाँ पर वैगना रंग गायब हो जाता है। घोल में बचा हुआ KMnO4 का पहला अस्थायी हल्का गुलाबी रंग का अनुपालन वेग में अंतिम बिंदु पर चिन्हित करता है। इस प्रक्रिया में KMnO4 की घोल की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, इसको अनुमापन एवं विश्लेषण तकनीक है। इसमें ज्ञात सांद्रता वाले अभिकर्मक को जोड़कर नमूने में घुले हुए किसी वस्तु पदार्थ की जो मात्रा है ये ज्ञात होती है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर निर्धारण किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन का इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों के लिए यहाँ पर आंसर जो है लिखा गया है, आप लोग जो है पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद ये भी लिखकर ये सब जो है ना आप पहला नंबर, दूसरा नंबर, पहला नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इसके बाद चौथा नंबर, चौथा के बाद 5वां भी है, ध्यान रखिए। 5वां के बाद 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ठीक है, यहाँ तक लिखिए। चलिए बताते हैं इसके PDF को कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, PDF को कैसे आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो PDF को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में आपको गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है। ठीक है, कि अपने मोबाइल में आपको गूगल या क्रोम को खोल लेना है, सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल। ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद नीचे वेबसाइट आ जाएगा, इस पर आपको चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पर जो है एग्जाम रूटीन का सेक्शन आएगा, दूसरे नंबर वाले लिंक पर जो है क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिए, फिर नीचे आ जाना है। नीचे आकर जो है आप यहाँ से केमिस्ट्री का जो है
ये जो है डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, अगर आपको कोर्स चाहिए यहाँ पर तो बिहार बोर्ड टॉपर नो 2026 के लिए मिल रहा है। ठीक है, जिसकी सहायता से आप 450 नंबर ला सकते हो। ठीक है, मात्र 199 में मिल जाएगा। ठीक है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स के लिए तीनों के लिए अवेलेबल है। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप के जरिए आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं मात्र 199 में। ठीक है, इस कोर्स को बाई करें 450 नंबर तक आपका स्कोर आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है।